Hello everyone, welcome to my YouTube channel Adoption Specialist. Sorry guys, बहुत टाइम बाद मैं कोई एक वीडियो लेके आ रहा हूँ. ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गया है, मोर देन 2 मंथ. आई एम सो सॉरी, लाइव भी नहीं आ रहा हूँ मैं. गाइस बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा काम है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है. वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एडिट करना एंड सब कुछ करना. एंड आई एम नॉट द प्रोफेशनल की जो इसको एडिट करना एंड देन पूरा, सो इट टेक्स टाइम. बट आई एम सो सॉरी. मैं कोशिश करूंगा कि इतना लंबा गैप तो नहीं दूं एटलीस्ट. सो प्लीज, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए. काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया है. काफी गाइस, मैं वीडियोस नहीं लेके आ रहा हूँ कंटिन्यूअसली टाइम पे, बट डेफिनेटली जितने भी कमेंट्स है आप चेक कर सकते हैं. आई एम रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरी कमेंट. मतलब ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जिसमें मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ. इवन दो मेरे को पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे काफी मैसेजेस आते हैं, हर एक मैसेज को रिप्लाई किया जा रहा है मेरे द्वारा. सो किसी का भी अगर कोई क्वेरी और लगता हो कि मेरे वीडियोस नहीं आ रहे, जस्ट प्लीज लीव अ कमेंट और जस्ट लीव अ मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम. मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे, और मेक श्योर करता हूँ कि मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर पाऊँ. कुछ अगर बहुत ज्यादा किसी का क्वेरी होता है जो समझ नहीं आ रहा हो, तो डेफिनेटली मैं उनको कॉल भी कर लेता हूँ. आई शेयर माई नंबर विद देम एंड देन आई कॉल देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको क्या इशू हो रहा है. एंड आई ट्राई टू हेल्प देम कि आप इस तरीके से आप कर सकते हैं. सो प्लीज आप लोग मेरे को रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे. एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इन कंट्री स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन इंडिया में कैसे किया जा सकता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है. तो ये सारी बातें हम जानेंगे. तो आज एक बेसिक सा वीडियो है. नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा वो मैं लाइव लेके आऊंगा, कि करके दिखाऊंगा आपको कि आप स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं. ठीक है. सो चलो आगे बढ़ते हैं. सो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टेप पेरेंट इन कंट्री स्टेप पेरेंट अडॉप्शन. सो स्टेप पेरेंट अडॉप्शन इज अ लीगल प्रोसेस. जो है ये एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया है, एंड इट इज अ लीगल प्रोसेस इन इंडिया. इसका एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हम लीगली इंडिया में स्टेप पेरेंट अडॉप्शन कंप्लीट कर सकते हैं. इट अलाउस स्टेप पेरेंट टू बिकम द लीगल पेरेंट ऑफ देयर स्पाउसेस चाइल्ड. मतलब जो भी उनका स्पाउस है उसका बच्चे को हम लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं. मतलब जो उसका जो भी बच्चे का स्टेप फादर या मदर है. ऑब्वियसली दिस हैपन्स व्हेन पेरेंट रीमैरिज. मतलब जब पेरेंट जो होता है बच्चे का, वो रीमैरिज करता है, तो उसके बाद में जो स्टेप फादर या मदर है वो अपने इच्छा से उसको लीगल एक स्टेटस दे सकता है. और ऑब्वियसली अगर वो देता है तो एक फैमिली यूनिटी बन जाती है इससे. सो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि इमेजिन अ फैमिली विद अ मदर एंड हर चाइल्ड. सब एक माँ है, जो बच्चे की बायोलॉजिकल मदर है, एंड द मदर रीमैरिजेस टू अनदर पर्सन. मतलब वो दोबारा से उसकी दूसरी शादी होती है किसी और व्यक्ति से. सो ऑब्वियसली जैसे शादी होगी तो द जो भी उसका नया हस्बैंड है विल बिकम, मतलब बच्चे का बायोलॉजिकल चाइल्ड का जो बच्चा बायोलॉजिकल बच्चा है उस मदर का, उसका स्टेप फादर बन जाएगा. ठीक है. सो थ्रू स्टेप पेरेंट अडॉप्शन द स्टेप फादर कैन लीगली बिकम द चाइल्ड्स लीगल फादर. मतलब स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन कंप्लीट करके जो स्टेप फादर है वो उस बच्चे का लीगली फादर बन सकता है. ठीक है. सो दिस मीन्स द फादर विल हैव ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पेरेंट टू द चाइल्ड. मतलब जैसे ही ये अडॉप्शन प्रोसेस लीगली कंप्लीट होता है, उसके बाद में वो सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपेरेंट टू द चाइल्ड, मतलब एक जो माँ बाप का जो बच्चे के लिए होता है वो ऑटोमेटिकली बन जाता हो जाता है सारा. तो इस तरीके से वो लोग कर सकते हैं. स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन इज अ ब्यूटीफुल वे टू सॉलिडिफाई फैमिली. मतलब ऑब्वियसली फैमिली और परिवार को ये मजबूत करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है. इट्स लीगल प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड ऑब्वियसली लीगल प्रोसेस चीज बाद में आती है, बट पहले ये आती है क्या. ये ऑब्वियसली पहले हमारे मन को, हमारे दिल को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ जो बच्चा है वो अब वो मेरा बच्चा है.
एंड देन इट कम्स टू द लीगल प्रोसेस। सो पहले हमारे दिल से आता है एंड देन आफ्टर पेपर वर्क पे आता है। सो इन दिस वीडियो विल एक्सप्लेन स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन इन इंडिया। सो मैं इसमें बात करूंगा कि स्टेप पेरेंट्स इंडिया में कैसे किया जाता है। विल डिस्कस द लॉज, द प्रोसेस, कि क्या इंडिया में लॉ है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कैसे रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होता है। So this video will help you to understand the step parents adoption. uh, so next हम बढ़ते हैं। so next है कि अपना step parent जो adoption है उसके benefits क्या है। so the importance and the benefits of the step parents step adoption. So step parents adoption offers many benefits। इसके कई सारे benefits हैं। Obviously it creates a legal bond between the step parents and the child। सबसे बड़ा benefit तो इसका यही है guys कि ये एक legal status देता है बच्चे और पेरेंट्स को। ये एक लीगल स्टेटस देता है। सो एंड ऑब्वियसली जब लीगल स्टेटस मिलता है तो इट कम्स ऑलवेज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी रिश्ता होता है वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही आता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो। तो ऑब्वियसली इस तरीके से जो ये अपना स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन है ये भी इसके साथ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। It also offers legal rights like inheritance। So obviously legal rights भी इसमें एक ऑप्शन बढ़ जाता है बच्चे का, माँ बाप का। अडॉप्शन, स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन गिव्स द चाइल्ड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब गोद लेने से बच्चे को एक सुरक्षा की भावना मिल जाती है। दे नो देयर स्टेप पेरेंट्स इज लीगली कमिटेड टू देम। मतलब उससे ऑब्वियसली उनको एक वो सेंस रहता है कि हाँ भाई वो लीगली कमिटेड है, रिस्पॉन्सिबल है। मेरे फादर हैं, मतलब इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इस इन सब से ऑब्वियसली एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि दिस कैन स्ट्रेंथन द फैमिली यूनिट। मतलब फैमिली को बढ़ा देता है ये। सो इट कैन रिड्यूस द स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे स्टेप फादर हो या मदर हो, बच्चा हो, उनका जो तनाव होता है, मतलब टेंशन जो होती है, उसको बहुत रिड्यूस करता है। सो फॉर द स्टेप पेरेंट अडॉप्शन डिपेंड्स देयर रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। जैसे कि मैंने बताया कि ये हर्ट से आता है। मतलब पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको अपने दिल से, एंड देन इट कम्स टू द पेपर। सो ऑब्वियसली इट अलाउज देम टू फुल्ली पार्टिसिपेट इन द चाइल्ड्स लाइफ। इसका सबसे बड़ा ऑब्वियसली एक बेनिफिट ये भी है कि आप जब स्टेप पेरेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लीगली उसके लीगल फादर या मदर बन जाते हैं। तो फिर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पार्टिसिपेट होने का आपको ये हक देता है। दिस इंक्लूड जैसे कि बच्चे का एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मेनी मोर। ठीक है। स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन बेनिफिट सोसाइटी टू। समाज में भी एक स्टेटस मिल जाता है, स्टेबिलिटी बच्चे को मिल जाती है। सो ये सब चीजें हैं, बहुत सारे है इसमें। ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो मोटा सबसे इम्पोर्टेंट जो है लीगल एक स्टेटस मिल जाता है बच्चे को। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन के, जो आप स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। सो नेक्स्ट है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था गाइज कि स्टेप पेरेंट जो अडॉप्शन है उसका इंडिया में एक लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन किया जाता। तो इन इंडिया स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन इज गवर्न्ड बाय अ लॉ व्हिच इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। सो इसके थ्रू अडॉप्शन स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन होता है। इसी के अंडर अडॉप्शन रेगुलेशंस आती हैं जो कि अमेंड हुई है। पहले 2019 थी, अभी 2022 हो गया है। सो कुछ चेंजेस किए गए हैं उसमें। सो अडॉप्शन रेगुलेशंस में तो उसका पूरा एक प्रोसेस लिखा होता है कि हमें क्या कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, एंड देन क्या स्टेप्स है, क्या फॉर्म्स लगेंगे। एक्ट में जो है ऑब्वियसली एक्ट जो जेजे एक्ट बना हुआ है उसका जो मेन जो लाइन है उसका मेन यही है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखता है। सबसे बड़ा जो उसका जो है वो यही है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड पे काम करता है जेजे एक्ट। सो जेजे एक्ट में पूरा प्रोसीजर लिखा होता है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। सो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा अपना चलता है अडॉप्शन का।
अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आई शो यू लाइव कि हम एक्चुअली में कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पोर्टल है कैरिंग्स, उस पर हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैरिंग्स जो होता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन गाइडेंस सिस्टम है, जो कि कारा के द्वारा डिजाइन किया गया है, मॉनिटर किया जाता है और मैनेज किया जाता है। सो उस पे किसी भी तरीके का अगर किसी को भी अडॉप्शन लेना होता है वो कैरिंग्स पे रजिस्ट्रेशन होता है। चाहे स्टेप पेरेंट्स हो, चाहे ओएस अडॉप्शन हो, चाहे अपना रिलेटिव अडॉप्शन हो, इंटर कंट्री, इन कंट्री, किसी भी टाइप का अडॉप्शन है। सो सबका रजिस्ट्रेशन कैरिंग्स जो पोर्टल है कारा ने बना रखा है, उसके ऊपर ही होता है। सो स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन भी आपका वहीं पे रजिस्टर होगा। सो स्टेप पेरेंट्स मतलब सबसे पहला स्टेप यही है कि जो स्टेप पेरेंट्स है अ, वो कैरिंग्स पे अपने आप को वो पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल मांगते हैं, नाम आपका। आई शो यू नेक्स्ट वीडियो कि कैसे प्रॉपर हम कर सकते हैं। देन उससे एक प्रोफाइल बन जाता है आपका, एक यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है। वो आप लॉगिन करके फिर उसमें हम अपलोड कुछ डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं। जो वहीं पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। विल सी इन दिस वीडियो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, सो इट गोज टू द अथॉरिटीज, जो लीगल जो भी इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके पास जाता है, देन उसके पास वो अप्रूवल होता है, फिर डीएम के पास जाता है, एंड देन उसके बाद में वो हमें ऑर्डर मिल जाता है अडॉप्शन का, ठीक है। सो नेक्स्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कंसेंट ऑफ द स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन, मतलब अडॉप्शन स्टार्ट करने से पहले हमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो चाहे जो भी एक अवेलेबल होता है, और स्टेप पेरेंट्स है, और जो बच्चा है, अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो कंसेंट इज रिक्वायर्ड गाइस। सो मान लीजिए जैसे बायोलॉजिकल पेरेंट्स में मदर है तो मदर को कंसेंट देना पड़ेगा। uh, और अगर स्टेप पेरेंट में मदर है, स्टेप पेरेंट में, तो मदर को भी कंसेंट देना पड़ेगा। और अगर बच्चा आपका जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो अगर 5 साल से बड़ा है तो उस बच्चे का भी कंसेंट हमें लिया जाता है। कंसेंट जो है वो आपका जो शेड्यूल 20 है उसके अंदर लिया जाता है। शेड्यूल 20 कहाँ मिलेगा गाइस, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे। सो जो अडॉप्शन रेगुलेशन है इसमें सारे फॉर्म्स होते हैं। सो अडॉप्शन रेगुलेशन कहाँ मिलेगी आपको, कारा की वेबसाइट पे मिल जाता है अडॉप्शन रेगुलेशन, ठीक है। सो वहां से हम सारे शेड्यूल्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, प्रोसेस हो गया सारा मैं आई शो यू आल्सो नेक्स्ट वीडियो कि कैसे हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे कि प्रोसेस जो है हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया कैरिंग्स पे, जो पोर्टल है वहां पे बेसिक डिटेल डाला, उससे हमारा एक प्रोफाइल क्रिएट हो गया। हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, जैसे हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो वेरिफिकेशन के लिए आपका डीसीपीओ, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसके पास जाता है। वो आपका वेरिफिकेशन करता है, स्क्रूटनाइज करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को। देन वो आगे भेजता है, अप्रूव करता है, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका यहाँ से अप्रूव हो गया। देन वो केस फॉरवर्ड करता है टू स्टेट अडॉप्शन रिसर्च एजेंसी सारा को, जो कि आपकी स्टेट में एक होती है आपकी। वहाँ केस जाता है, वो रिव्यू करते हैं इसको, एंड रिव्यू करने के बाद वो इसको रेफर करते हैं कारा को। फिर ये कारा इसको स्क्रूटनाइज करती है, एंड देन उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है। उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं प्री अप्रूवल सर्टिफिकेट, जो कि इशू होता है हमारे को। इसके इशू होने के बाद जो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या डीसीबी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोला जाता है। यहाँ पे फाइल लगाई जाती है, एप्लीकेशन लगाई जाती है बाय द पेरेंट्स थ्रू द डीसीपीओ, मतलब जो स्टेप पेरेंट्स है वो थ्रू जो डीसीपीओ है उसके थ्रू यहाँ पे फाइल लगेगा आपका। आपको कोई वकील करने की जरूरत नहीं, इसमें एडवोकेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट लाइक यू यू नीड टू, मतलब वो डीसीपी ऑब्वियसली आपने डॉक्यूमेंट तो शुरू में दे दिए, तो वो लोग आपको आपके थ्रू, मतलब आपके हेल्प से डीएम के पास फाइल लगाएंगे। डीएम के पास आपका हियरिंग होगा, हियरिंग में आपको जाना पड़ेगा फिजिकली। और उसके बाद जब जो डीएम है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं आपके सारे प्रोसेस से और कंसिडर कर लेते हैं। वो अडॉप्शन ऑर्डर इशू करते हैं। वो एक अडॉप्शन इशू करते हैं, जिससे कि एक लीगली अडॉप्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में वो जो डीसीपीयू है जिसने पिटिशन लगाया होता है, फाइल लगाया होता है, वो वहां से रिट्रीव करती है और उसको कैरिंग्स पोर्टल पे अपलोड भी करती है। तो वो आप ट्रैक भी कर सकते हैं अपना कि
कैसे आपका कहाँ एग्जैक्टली एप्लीकेशन आपका चल रहा है, स्टेटस क्या है आपका एप्लीकेशन का। जैसे कि मैंने बताया कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमें अडॉप्शन के लिए, सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो बेसिक, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द बोथ द पेरेंट्स, मतलब जैसे एक तो बायोलॉजिकल हो गया, एक स्टेप पेरेंट्स हो गए, उन दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द अडॉप्टिव चाइल्ड, जो जिस बच्चे का हम अडॉप्शन कर रहे हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। उनका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया गाइस, जैसे दोबारा से रीमैरिज किए तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। एक फैमिली फोटोग्राफ हो गया। ठीक है, उसके बाद अडॉप्टिव चाइल्ड जो बच्चा ले रहे हैं उसका फोटोग्राफ हो गया। आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स हो गया। कंसर्ट, जैसे कि मैंने बताया कि जो कंसर्ट होता है वो शेड्यूल 20 में होता है, उसमें पेरेंट्स का भी आता है, उसमें फॉर्म होता है गाइस ये। तो उसमें पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स कंसर्ट देते हैं, स्टेप पेरेंट्स कंसर्ट देता है, एंड देन इफ द चाइल्ड इज अबव 5 इयर्स तो बच्चे का कंसर्ट भी लगता है। एक फैमिली ट्री बनाना होता है गाइस आपको। तो फैमिली ट्री आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे मदर अगर है तो वो अपने पेरेंट्स से स्टार्ट कर सकते, पेरेंट्स हो गए उनके, तो उनके पेरेंट्स के कितने बच्चे थे, उनमें से एक वो भी थी, फिर उन्होंने किन से पहले शादी करी थी, एंड देन उनसे कितने बच्चे हुए, एंड देन ऑब्वियसली डाइवोर्स हुआ या डेथ हुई हो तो उस केस में देन वो रीमैरिज करती है उस व्यक्ति से जो है। तो ऐसे ही फिर उधर से उनको भी अपने पेरेंट्स से स्टार्ट करना है। एक हो गया आपका एड्रेस प्रूफ, तो जहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होते हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ देना होता है। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं आधार कार्ड, लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट। रेंट पे अगर आप रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट अलोंग विद गैस का बिल या कोई भी आपका वाईफाई पोस्टपेड का बिल या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक। एक आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना होता है कि फाइनेंशियली आपका इनकम कितना है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स गाइस उसमें लगाने होते हैं हमें अलोंग विद शेड्यूल 20। ठीक है, सो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं, और जो डीसीपीयू है जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे सबमिट करने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। कुछ इम्पोर्टेंस कंसिडरेशंस है जो आप नोट कर सकते हैं। सो देर आर अ फ्यू इम्पोर्टेंट, मतलब जो सबसे बड़ा जो स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन कंप्लीट करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है। सो इफ द चाइल्ड कस्टडी इज अंडर लिटिगेशन, सो यू विल नीड टू वेट अंटिल द कोर्ट हैज मेड अ फाइनल डिसीजन बिफोर द प्रोसीडिंग विद द अडॉप्शन। अगर जैसे कि ये उसी केस में हो सकता है, डाइवोर्स अगर किसी का चल रहा है, सो अंटिल फाइनल कस्टडी अगर किसी एक पेरेंट्स को नहीं मिल जाती है, जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपका जो भी डाइवोर्स डिग्री आता है या ऑर्डर आता है, तो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि बच्चे की जो कस्टडी है, फुल कस्टडी, वो किसको मिली है, मदर को मिली है, फादर को मिली है। ठीक है, उसके बाद ही ये हो सकता है। एंड ये चलो, इफ यू आर, मतलब एक प्रोसेस होता है कि इंटर कंट्री अगर किसी को ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, एक एडिशनल चीज ये ऐड हो जाती है कि जब उनके जब वो लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेरिफिकेशन होता है, तो इंटर कंट्री में क्या होता है कि जो वेरिफिकेशन होता है वो फिजिकली होता है, उनके घर जाया जाता है। तो इन कंट्री में फिजिकली नहीं होता है, उनको ऑनलाइन सबमिट करना होता है, देन डीसीपीयू उसको सिस्टम पे वेरीफाई करती है कैरिंग्स पे। कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको कॉल करके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, बट जो इंटर कंट्री प्रोसेस होता है उसमें फिजिकली सोशल वर्कर उनके घर जाता है, और एक एसआईआर बोलते हैं, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट, वो प्रिपेयर करके एंड देन वो फिर आगे डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। सो ये था गाइस स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन था जिसका प्रोसेस है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाता है। सो उसमें आप लोगों को कैसे कारा की वेबसाइट से हम लोग अडॉप्शन रेगुलेशंस या जो शेड्यूल फॉर्म है वो कैसे वहां से निकाल सकते हैं हम लोग। सो इस पे एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना के लेके आता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।